क्या ताइवान को निगल लेगा ड्रैगन? क्या ताइवान को बचाने में अमेरिका कामयाब होगा? क्या अमेरिका और चीन के बीच युद्ध होगा? चीन अमेरिका युद्ध में भारत कैसे ड्रैगन को पटकेगा? दोस्तों, इस वक्त इंटरनेशनल भूमाफिया चीन हर तरफ जमीन की भूख को मचल रहा है। वो एक तरफ भारत के साथ भयंकर युद्ध का माहौल बना चुका है तो दूसरी ओर ताइवान को निगलने की तैयारी में है। चीन की पूरी कोशिश है कि कैसे भी ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए। तो दोस्तों, यहीं से भारत के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जा रहा है कि ताइवान के साथ भारत कैसे खड़ा होगा। चीन को पटखनी देने के लिए मोदी अपने तरकश का कौन सा तीर निकालेंगे? दोस्तों, वीडियो में मैं ये तमाम बातें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि क्या अमेरिका और चीन की इसी जंग की वजह से दुनिया में विश्व युद्ध होने वाला है? इन दोनों ताकतवर मुल्कों के बीच अगर युद्ध हुआ तो हालात कैसे होंगे? क्या ये दोनों देश अपने स्वार्थ के चक्कर में दुनिया को बर्बादी के मुहाने पर खड़ा तो नहीं कर देंगे? क्योंकि दोस्तों, एक और ड्रैगन ताइवान को निगलने को तैयार है तो दूसरी ओर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने ताइवान की ओर आंख भी उठाई तो उसका विशेला फन कुचल देंगे। दोस्तों, अमेरिका ने ताइवान को बचाने के लिए अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस थंडरबोल्ट दक्षिण चीन सागर में भेज दिया है। ताइवान की मदद करने के लिए ब्रिटेन ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। तो वहीं दोस्तों, रूस और चीन के युद्धपोतों को काउंटर करने के लिए जापान ने भी भयंकर तैयारी शुरू कर दी है। तो इसी बीच दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी टेंशन यानी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी लगातार मिसाइलों पर मिसाइलें छोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, किम जोंग उन का टारगेट उसका परंपरागत दुश्मन यानी साउथ कोरिया तो है ही, जापान भी उसके निशाने पर है। और अगर इन दोनों ही देशों पर संकट आता है तो भारत को भी दोस्ती के चक्कर में कूदना पड़ेगा। दोस्तों, जापान इस पूरे इलाके पर कभी भारत तो कभी अमेरिका, कभी ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है। तो वहीं दोस्तों, छोटे लेकिन तकनीक के गोले ताइवान को दुनिया के कई देशों से लगातार मदद मिलती देख चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बिलबिला उठे हैं और सीधे सीधे धमकी दे डाली है कि ताइवान यूएन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और अगर अमेरिका ने उसके कदमों को पीछे नहीं हटाया तो अमेरिका को तगड़े अंजाम भुगतने पड़ेंगे। तो वहीं दोस्तों, चीन के गाल पर तगड़ा तमाचा जड़ते हुए व्हाइट हाउस ने भी जो कुछ कहा है उसके बाद तो चीन और अमेरिका के रिश्तों की खाई और भी ज्यादा गहरी हो गई है। क्योंकि चीन ने पहले तो दुनिया को ठेंगा दिखाकर हांगकांग को अपने आप में मिला लिया, अपना कानून लागू कर दिया और उसके साथ ही ताइवान और चीन के बीच तनाव एक साल में काफी कुछ बढ़ चुका है। चीन इस लोकतांत्रिक रूप से शासित द्वीप ताइवान को अपने क्षेत्र में होने का दावा करता है। बीजिंग ने ताइवान को चीनी संप्रभुता को स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए अपने सैन्य और राजनीतिक दबाव को बढ़ा दिया है। ताइवान के वायु क्षेत्र में लगातार लड़ाकू विमान भेज रहा है। हाल ही में उसने सैकड़ों फाइटर जेट भेजे थे, जिसके जवाब में ताइवान को अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़े थे। लेकिन अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि चीन ताइवान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। दोस्तों, चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान भी खुलकर ऐलान कर चुका है। ताइवान की राष्ट्रपति कह चुकी हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो भी चीन को बर्बाद कर देगा। मतलब ठीक से कहें तो यहां मामला ट्रिगर पॉइंट पर पहुंच चुका है। ताइवान पर बढ़ा संकट तो दौड़ पड़ा अमेरिका। चीन का जबड़ा फाड़ने बाइडेन का बड़ा ऐलान। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ताइवान को चीन अपना मानता है, जबकि अमेरिका उसे 1979 में ही अलग देश की मान्यता दे चुका है। हाल ही में चीन ने अपने 200 से ज्यादा लड़ाकू विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र में भेजे थे तो अमेरिका की तरफ से बयान आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में कहा कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में सामने आ जाएगा। बाइडेन ने कहा था कि ताइवान की रक्षा करने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। और दोस्तों, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में क्वाड देश यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाओं ने अपनी युद्धक क्षमताओं का तगड़ा प्रदर्शन किया था। परमाणु ऊर्जा संचालित अमेरिकी विमान वाहक पोत कार्ल विल्सन भी इस अभ्यास में शामिल था।
दोस्तों क्वाड देशों के इस युद्धाभ्यास से चीन में खौफ तो है ही, लेकिन वो इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों भारतीय नौसेना ने इस युद्धाभ्यास में अपने अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत INS रणविजय और INS सतपुड़ा समेत एक पनडुब्बी और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I का बेड़ा तैनात कर रखा था, जो ड्रैगन के लिए साफ संकेत था कि वो अपनी हद में रहे, नहीं तो उसका ताबीज बनना तय है। क्योंकि दोस्तों चीन की हर चाल से अब पूरे देश वाकिफ हो चुके हैं और दोस्तों हाल ही के सालों में चीन ने अपने पड़ोसियों को तंग करना शुरू कर दिया है। दोस्तों चीन का 16 देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है। भारत पर अपनी धाक जमाने के लिए चीन ने पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई तो श्रीलंका पर डोरे डाल दिए। श्रीलंका में तो वो भारत से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर आ धमका है, तो वहीं नेपाल में भी चीन का दखल काफी बढ़ चुका है। यहां तक कि खुद नेपाली सरकार कबूल कर चुकी है कि चीन ने उसके सीमावर्ती गांवों पर कब्जा जमा लिया है। तो अब चीन ने भूटान को भी ग्रिप में लेना शुरू कर दिया है। यहां तक कि उसने बांग्लादेश में भी अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहां उसने 26 अरब डॉलर का निवेश किया है। दोस्तों अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर दूसरे देशों को तंग करना चीन की पुरानी शगल रही है। और दोस्तों अब बात आती है चीन को काउंटर करने के लिए कि भारत क्या कुछ कर रहा है। तो दोस्तों पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका की नजदीकियां काफी बढ़ चुकी हैं। नई दिल्ली और वॉशिंगटन की दोस्ती से चीन बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये दोस्तों वैसे रूस को भी नहीं सुहा रहा है, वो भी इसी कारण से चीन के पाले में जा मिला है। यहां तक कि मोदी को चिढ़ाने के लिए रूस अब पाकिस्तान को भी अपनी गोद में बैठाने लगा है। लेकिन दोस्तों भारत और अमेरिका की बढ़ी हुई दोस्ती के चलते चीन को काउंटर करने का अच्छा मौका मिल गया है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के साथ ही साथ भारत के साथ ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी आ चुके हैं। तो वहीं खाड़ी मुल्क सऊदी अरब और UAE भारत के खेमे में दमखम के साथ आ चुके हैं। तो इजराइल हर मौके पर भारत के साथ खड़ा ही रहता है। ऐसे में अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध तय माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ऐसा तो होगा नहीं कि भारत अमेरिका का साथ ही ना दे। और दूसरा, भारत चीन के दुश्मन यानी अपने दोस्त ताइवान का साथ वैसे भी देने ही वाला है, क्योंकि मोदी सरकार के दौर में इस दौरान उनसे रिश्ते बहुत ही बेहतर हो चुके हैं। यहां तक कि दोस्तों मोदी ने एक ही तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। एक तो अमेरिका की दोस्ती और दूसरा चीन के साथ अगर युद्ध हुआ तो उसके साथ पुराना हिसाब किताब भी चुकता कर लिया जाएगा। दोस्तों भारत और चीन के बीच भी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दोनों देशों के बीच 13 राउंड की कोर कमांडर लेवल की बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन चीन सभी क्षेत्रों से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। जबकि भारत ने दो टूक कह दिया है कि चीन को अपने पहले वाले स्टेज में पहुंचना ही होगा। ताइवान ने चीन की छाती पर तानी मिसाइलें, युद्ध के लिए भयंकर तैयारी कर रहा ताइवान। दोस्तों चीन ताइवान पर गुर्रा रहा है तो ताइवान ने कहा है कि वो खुद अपने देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ चुका है। बाकायदा ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनके देश को खुद की रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए और अगर चीन हमला करता है तो पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। हालांकि ताइवान के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन के पास 2025 तक इस प्रायद्वीप में घुसने की व्यापक संभावनाएं होंगी। ये पिछले 40 सालों में चीन और ताइवान के बीच सबसे गंभीर तनाव है। हालांकि दोस्तों अमेरिका का ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन अनधिकृत रूप से उसके संबंध काफी मजबूत हैं। ट्रंप शासनकाल के तहत अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की बिक्री काफी बढ़ा दी थी। तो वहीं दोस्तों इस वक्त भारत के मित्र देश जापान को घेरने के लिए भी चीन आगे बढ़ चुका है, जिसका साथ दे रहा है भारत का ही एक पुराना जिगरी दोस्त रूस। दोस्तों साउथ चाइना सी में अमेरिकी परमाणु बॉम्बर्स और युद्धपोतों की लगातार तैनाती के बाद रूस ने चीन के साथ मिलकर इस पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। इस समय रूस और चीन के 10 से ज्यादा युद्धपोत जापान के चारों तरफ गश्त लगा रहे हैं। लिहाजा दोस्तों अब पूर्वी चीन सागर, जापान सागर और दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और जापान की नौसेनाएं रूस और चीन की नौसेना से दो दो हाथ करने को तैयार हो चुकी हैं। दरअसल दोस्तों जापान की अपनी प्रादेशिक जल सीमा केवल 3 मील रखी हुई है। जापान में ऐसा कानून है कि दुनिया के किसी भी देश का परमाणु शक्ति संचालित युद्धपोत या परमाणु पनडुब्बी हथियारों के साथ उनके प्रादेशिक जल सीमा में एंटर नहीं हो सकती है। और दोस्तों आपको यहां एक और बात बता दूं कि जापान की रक्षा के लिए अमेरिका से एक डील हुई थी
अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु हमले के बाद जापान की रक्षा का समझौता किया था, जिसके तहत अमेरिका को जापान में अपनी नौसेना का बेस बनाने का अधिकार भी मिला हुआ है। इसमें जापान के ऊपर किया गया हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा और अमेरिकी सेना जापान की रक्षा करेगी। दोस्तों, जापान में अमेरिकी नौसेना बेड़े का 7वां मुख्यालय भी है। ऐसे में यहां अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां और हथियारों से लैस युद्धपोत तैनात रहते हैं। भारत की भी जापान के साथ जिगरी यारी है और डिफेंस डील भी है। लिहाजा अगर इस इलाके में कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है तो फिर विश्व युद्ध की जमीन तैयार होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ताइवान पर हमला होने के साथ ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो जाएगा? आप क्या कुछ सोचते हैं? मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।